हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शॉर्ट पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर कोई एसएससी एप्लीकेबल होने के बाद भी एडवांस टैक्स का या तो पेमेंट नहीं करता है या फिर शॉर्ट पेमेंट करता है तो उसके ऊपर किस तरह से पेनल्टीज़ एप्लीकेबल होंगी। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एडवांस टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल, कौन से एसएससी पे एप्लीकेबल है, किस रेट से एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है करना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर वो उस सेक्शंस को एसएससी ओवरलुक करता है, पेमेंट नहीं करता है या कम रेट से पेमेंट करता है तो उसके ऊपर किस तरह से पेनल्टीज लगेंगी। चलिए आइए बात करते हैं। पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 234B 234B सेक्शन में पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा एसएससी के ऊपर। कब लगेगा ये? अगर एसएससी ने एडवांस टैक्स का बिल्कुल भी पेमेंट नहीं किया है, एप्लीकेबल होने के बाद भी सपोज उसका टैक्स जो एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड टैक्स बन रहा है वो 10,000 से ज़्यादा था, फिर भी उसने पेमेंट नहीं किया, और या फिर एडवांस टैक्स जो पे किया है वो 90% से कम पेमेंट किया है, ठीक है, तो उसको उसके ऊपर पेनल्टी को अंडर सेक्शन 234B एप्लीकेबल होगा। 234B में पेनल्टी किस तरह से लगेगी? हाउ मच पेनल्टी इज रिक्वायर्ड एप्लीकेबल 1% सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कितना लगेगा? 1% सिंपल इंटरेस्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एक मंथ, और या फिर उसका पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब सपोज कीजिए 3 महीने और 4 दिन है तो उसे हम 4 महीने की तरह काउंट करेंगे, मतलब एक भी दिन एक्स्ट्रा होने के हम उसको एक नेक्स्ट मंथ की तरह काउंट कर लेंगे, ठीक है। और 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और ये इंटरेस्ट कब से एप्लीकेबल होगा? अपना एडवांस टैक्स कभी पेमेंट करना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट होता है, तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद ही हम देख सकते हैं कि उसने एडवांस टैक्स पे किया है या नहीं किया है। तो ये फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर जो होता है हमारा, वहाँ से ये एप्लीकेबल होगा आपका अंडर सेक्शन 234B का कैलकुलेशन। और कब तक हम कैलकुलेट करेंगे? जब तक कि वो एक्चुअल पेमेंट नहीं कर देता या फिर उसका असेसमेंट नहीं हो जाता है उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, ठीक है। यही इसे चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स ऑफ एसएससी वर्क्स आउट रुपीज़ 15,000, 15,000 रुपये का उसका एस्टिमेटेड टैक्स है, बट उसने 90% से लेस मतलब 10,000 तक ही उसने पेमेंट किया 15 मार्च तक। उसने सोचा कि बाकी रिमेनिंग पेमेंट ही विल पे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर। अब उसने सपोज आईटीआर फाइल किया और उस टाइम टैक्स पेमेंट किया कौन सी तारीख को? 1 अगस्त, जो कि असेसमेंट ईयर की 1 अगस्त को। तो उसने कब जाके एक्चुअल पेमेंट किया? 1 अप्रैल से लेकर के अगर हम असेसमेंट ईयर की पहली तारीख से काउंट करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने हो गए। और ये 5वां महीना क्यों काउंट होगा? एक दिन मैंने जैसे बात किया पार्ट ऑफ अ मंथ, अगस्त में भी एक दिन चला गया तो उसे एक मंथ की तरह काउंट कर लेंगे। तो उस पर 1% 5,000 रुपये पे 1% की रेट से 5 महीने का उसको इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर अंडर सेक्शन 234B। कैसे? नीचे उसने कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में 5,000 इंटू 1% इंटू 5%, 5 मंथ्स इज इक्वल टू ₹250 उसको आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन 234B, ठीक है। इसके बाद अगला सेक्शन और आता है, इसके अंदर और एक सेक्शन है इसके ऊपर एप्लीकेबल है 234C पेनल्टी फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। वो तो था आपका नॉन पेमेंट के लिए था, या फिर 90% से लेस पेमेंट किया, तो ये आता है शॉर्ट पेमेंट, मतलब आप पे तो कर रहे हैं हर क्वार्टर में लेकिन जितना एप्लीकेबल परसेंटेज है उससे कम पेमेंट कर रहे हैं। तो उस केस में कैसे लगेगा आपका? फर्स्ट आपका होगा 234C सेक्शन के अंदर फर्स्ट जो आपका पेमेंट आता है सपोज एडवांस टैक्स का 15 जून को, लेकिन वो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमने बात किया था जैसे लास्ट अपने वीडियो में, पेमेंट का परसेंटेज होता है 15% मिनिमम पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन सपोज इसने इस केस में 12% से भी कम पेमेंट किया है तो इस केस में उसको 234C का इंटरेस्ट लगेगा पेनल्टी। फिर अगर सेकेंड क्वार्टर आता है 15 सितंबर को, एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए था 45%, बट उसने 36% से भी कम का पेमेंट किया है। थर्ड क्वार्टर आता है उसका 15 दिसंबर, उसको पेमेंट हो जाना चाहिए 75% हो जाना चाहिए, और उसने एक्चुअल में भी 75% से अगर या कम तक पेमेंट किया है। और 15 मार्च को उसका 100% पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन उसने 100% से कम पेमेंट किया है, तो आपको उस केस में आपको 204 अंडर सेक्शन 234C का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो अंडर 234C का सेक्शन जो होगा वो किस तरह से आपको कैलकुलेशन किस तरह से करना होगा? ये आपका रेट है 1% सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ के रेट से आपको कैलकुलेशन करना है। इसमें पार्ट ऑफ द मंथ नहीं कैलकुलेट करना है जैसे हमने 234B में किया था। क्यों नहीं करना है? बिकॉज यहाँ पर हर क्वार्टर का सेपरेट कैलकुलेशन, तो एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, उसके बाद अगला क्वार्टर चालू हो जाता है। तो पहला क्वार्टर आपका 15 जून से चालू हुआ, वो 15 सितंबर तक जाके एक क्वार्टर पूरा हो गया, तो मतलब 3 महीने। फिर जो अगला पीरियड चालू होता है वो दूसरे क्वार्टर का हो जाएगा, तो उसमें
सेकेंड क्वार्टर की कैलकुलेशन चालू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपका पहला जो आपका आएगा कैलकुलेशन वो 3 महीने के लिए होगा। कहाँ से? 15 जून से लेकर के 16 जून, सॉरी 15 जून को पेमेंट की डेट थी आखिरी, तो 16 जून से चालू होकर के 15 सितंबर तक पहला ये 3 महीने होंगे, जिसके ऊपर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 3 महीने के लिए कैलकुलेशन होगा 1% पर इंटरेस्ट पर मंथ के रेट से। सेकेंड कैलकुलेशन आपका जो चालू होगा वो 3 महीने के लिए कहाँ से चालू होगा? 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक, आपको ये 3 महीने। फिर 15 दिसंबर उसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट की डेट आई, वो कैलकुलेशन कहाँ से चालू होगा? 15 दिसंबर मतलब लास्ट डेट थी, उसने नहीं पे किया तो 16 दिसंबर से उसकी कैलकुलेशन चालू हो जाएगी। वो कहाँ जाके खत्म होगी? 15 मार्च पे। और अगली 15 मार्च उसकी लास्ट डेट है फोर्थ इंस्टॉलमेंट की, तो उसका इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन चालू होगा वो 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इस केस में 16 मार्च से 31 मार्च मतलब 15 दिन ही होते हैं, लेकिन इसको इस प्रोविज़न में, इस सेक्शन के प्रोविज़न में इसको एक मंथ की तरह काउंट करने के लिए कहा गया है। मतलब फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ 15 डेज वुड बी कंसिडर्ड एज 1 मंथ फॉर कैलकुलेशन ऑफ 234C। तो ये आपका कैलकुलेशन 234C क्या का होगा। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।